तो एक पीएन की पोस्ट के लिए 93,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से 3700 कैंडिडेट्स पीएचडी होल्डर्स थे। And this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time. कि इंडियन जुडिशियरी ये तय करने में बिजी है कि जोक्स की लिमिट क्या होनी चाहिए। People have no civic sense. मंत्रालय नहीं, मंत्रालय लिखा है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम लोग अपने एक डिल्यूजन में रहना पसंद करते हैं। संस्कृति, भारत के लोग संस्कृति की बहुत बात करते हैं, पर असली में हमारी संस्कृति है क्या? लड़कियों को गलत नजर से देखना, या उन्हें रेप थ्रेट्स देना, या फिर कोई कुछ गलत कर दे तो उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देने की धमकी देना, यही तो है हमारी संस्कृति। We call ourselves a संस्कारी काइंड ऑफ अ देश, और हम लोग इतने संस्कारी है कि हमारे देश में लड़कियां गलती से रात को बाहर भी नहीं निकल सकती। दिस इज दिल्ली, सो अनसेफ कि आप एज अ गर्ल सिर्फ आप अकेले जा रहे हो यार, अपने घर जा रहे हो भाई साहब। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे साथ अभी क्या एक्सपीरियंस है। ये देखो, मैंने कपड़े जो पहने वो देखो, आप देख लो, ये कपड़े कहीं से भी रिवीलिंग है, कहीं से भी रिवीलिंग नहीं है। मैं आराम से जा रही हूँ और एक गाड़ी थी जिसमें बहुत ही ऑटो से मतलब अजीब से लड़के थे, जो मेरे ख्याल से अपनी एक मैकेनिक की दुकान होगी उनकी, शायद ऐसे इस तरह के लड़के थे वो। और मैं इतनी दूर थी, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये गैप, इतनी दूर हूँ मैं यहाँ पे। और ये जहाँ पे ये जा रहे हैं ना, ये गाड़ी जा रही है, ये इतनी दूर ये लोग थे। एंड उन्होंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के मुझे बोला है, ओए इधर आ, दिस इज़ दिल्ली, सो अनसेफ कि आप एज अ गर्ल सिर्फ आप अकेले जा रहे हो यार, अपने घर जा रहे हो भाई साहब। तो कभी कभार गलती से कोई बाहर के लोग घूमने आ जाते हैं यहाँ, तो हमारे देश के लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं उन्हें, जैसे कि हरास करके। भारत के सिम्स एकदम पागल ही हो जाते हैं बाहर की फीमेल्स को देख के, एकदम उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करने लग जाते हैं। हम लोग इतने संस्कारी है कि हमें हर दूसरे दिन भगवान की रैली निकालनी पड़ जाती है, और हम लोग उस रैली में ही मर्डर कर देते हैं, लड़कियां छेड़ देते हैं। हम लोग इतने संस्कारी है कि हम लोग दिन भर जय श्री राम चिल्लाते रहते हैं, पर हम लोग भगवान की एक क्वालिटी भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। पुलिस ने चर्च में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर युवक पर एफआईआर दर्ज की है। युवक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसने यहां वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। एक रिसर्चर बाहर से रिसर्च करके आता है, और यहाँ के लोग उसे पार्किंग के डिस्प्यूट के लिए मार देते हैं। मोहाली में भी अभिषेक स्वारंगर को पार्किंग डिस्प्यूट के ऊपर मार दिया गया। यहाँ अभिषेक की गलती बस इतनी थी कि वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूएस में काम करने के बाद इंडिया वापस आ गया। तो एक स्टार्टअप खोलने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, और उसके लिए भी स्टार्टअप वालों को गवर्नमेंट को घूस देना पड़ता है। कि मेरी कंपनी कुछ टैक्स ब्रेक्स के लिए एलिजिबल थी, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने मेरी एप्लीकेशन को 2 साल तक अटका कर रखा। उसके बाद जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे और कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर से 2 साल लगेंगे। लेकिन तुरंत मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें पेमेंट करा दो तो वो काम जल्दी करा देंगे। यानी एक जॉब से हटकर अगर कोई इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो एक अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ कितना बड़ा हेडेक है। हर एक छोटे अप्रूवल के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या देश है मेरा, फिर बोलते हैं चाइना आगे कैसे जा रहा है। और डेवलपमेंट की तो क्या ही बात है, हम लोग दिन भर गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं करवा रहे। जैसे अपनी सिविक सेंस तो बहुत ही अच्छी है, कोई ट्रेन से एसी का एसेसरीज निकाल के घर ले जा रहा है, कोई ट्रेन ही फोड़ दे रहे हैं क्योंकि खुद के पास टिकट नहीं है, तो दूसरे क्यों आराम से बैठे हैं। उसमें जाओ। बिहार में तो इतना डेवलपमेंट हो गया कि लोगों को लगता है कि सब उनके लिए ही होता है। कोई रेलवे ट्रैक लगाता है तो उसको घर ले जाते हैं। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां चोरों ने 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चोरी कर लिया है। रोड तक वहां चोरी हो जाता है, और टेलीफोन टावर भी। रिपोर्ट में लिखा कि सीएम के प्रगति यात्रा के दौरान जल्दबाजी में वॉच टावर को चालू कर दिया गया, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही चोरों ने इसे निशाना बना लिया। ट्रेन के वॉशरूम में जो मग होता है उसको अपने घर ले जाते हैं, बेचारा को चेन से बांधना पड़ जाता है उसको। कोई जेट स्प्रे वाले पानी से चाय बना रहा है, और हर जगह गुटखा थूकना तो मैंडेटरी है।
हम लोग इतने अच्छे कि हर जगह कचरा फैला देते हैं ताकि गवर्नमेंट वालों को, साफ सफाई करने वाले को एम्प्लॉयमेंट देने पड़ जाए। हम लोग खुद ऐसा काम करते हैं, फिर बोलते हैं जो लोग अच्छा खासा पढ़ लेते हैं बाहर क्यों चले जाते हैं। देशद्रोही है वो लोग तो ना। पर असली में देशद्रोही है कौन? जो रास्ते में गुटखा ठोक रहा है या फिर जो अपने लिए बाहर पढ़ने आ रहा है। नीट स्कैम या फिर किसी और भी एग्जाम का स्कैम तो होते ही रहते हैं इंडिया में, तो बहुत ही कॉमन है कि लड़कों को पास करने के लिए कुछ लोग पैसे लेकर के धंधा चलाए हुए हैं और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सिर्फ पैसा दे करके पेपर पास करने की बात कह रहे हैं या पेपर लीक हो गया है उसके बाद उस पेपर को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक और चीज जो कॉमन है इंडिया में वो है लैंग्वेज वॉर। जैसे कि आप बेंगलोर जाते हो तो आपको कनाडा बोलना है, आप महाराष्ट्र जाते हो तो वहाँ की लैंग्वेज बोलनी है। ये लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि टेररिस्ट आता है तो इनसे पूछता है कि कनाडा बोल के दिखाओ, पर वहाँ तो असली में पैंट खोले जाते हैं।